नमस्कार, लर्न डांस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था मीरा भजन का अर्थ, भावार्थ और उसका शब्दार्थ, और इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं इस पे नृत्य प्रस्तुति हम कैसे करेंगे। तो आइए बिल्कुल देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के मीरा भजन के ट्यूटोरियल को। देखिए, जब हम स्टार्टिंग करते हैं भजन की तो हमें एंट्री वहां से नहीं करनी है, हमें पहले ही स्टेज पे आके जो ब्लैकआउट होता है उसमें खड़े रह जाना है और उसके बाद में हम एक पोजीशन लेके खड़े होंगे। हमारा राइट पैर होगा आगे और लेफ्ट पैर जाएगा पीछे, और यहाँ पे हम खड़े होने के बाद जैसे ही सितार का पहला म्यूजिक बजता है तो हमें कुछ इस प्रकार उस म्यूजिक को भर के निकालना है। तो हम कैसा करेंगे, तो इस प्रकार हम यहाँ पे खड़े होंगे और जब म्यूजिक शुरू होता है तो इसमें हमें मीराबाई की जो मनोस्थिति है वो यहाँ पे दिखाना है। तो हम किस प्रकार दिखाएंगे, जो होली का माहौल है वो हमें सबसे पहले दिखाना है। तो यहाँ पे चेहरे से जो है और हाथों से अभिनय शुरू होगा। तो किस प्रकार, यहाँ खड़े हैं यूं, खिड़की का पर्दा जो होता है वो जैसे हम बाजू करते हैं उसी प्रकार हमें यहाँ दोनों हाथों को सरकाना है। फिर देखना है कि बाहर का माहौल किस प्रकार का है। फिर आकाश में घुलते हुए रंग हम दिखाएंगे। ये करते वक्त हमें चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो काफी प्रसन्न और खुशनुमा रखने हैं। तो किस प्रकार हम कहेंगे, ये हो गई, यहाँ पे हम आए, ये पर्दा सरकाया और बाहर का माहौल हम ऊंचाई से देख रहे हैं पूरे गांव का, और फिर आकाश में घुलता हुआ रंग, आकाश में घुलते हुए जो होली के रंग होते हैं वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये रंग देखने के बाद वो अपने महल में जाती है, अपने भवन में जाती है, और यहाँ जो रंगों की रास रखी हुई होती है उसको हमें यूं हाथों को मल के दिखाना है कि रंग है, और मुट्ठी भर, दोनों मुट्ठी भर रंग उठाना है और यूं हम चलेंगे आगे जैसे हम किसी को रंग लगाने जा रहे हैं। इस प्रकार हमें हमारे एक्सप्रेशन रहेंगे यहाँ पे। तो यूं हम गए रंग लगाने, और फिर उन्हें याद आता है किनु संग खेलू होली। तो पहली लाइन यहाँ पे आती है, किनु संग खेलू होली। उनके हाथों से रंग छूट जाते हैं और वो दोनों हाथों की ओर देखती हुई पीछे आती है। फिर दूसरी बार दूसरी लाइन होती है किनु संग खेलू होली। इसमें ये हाथ हम यहाँ पे लेके आए, फिर 1 2 यूं घुमा के रंग फेंका और यूं चेहरे पे पलट के रंग आए वो दिखा। तो ये किस प्रकार होगा, 1 2 3 4 5, और फिर बाहर देखना है। अभी यहाँ पे चेहरे के जो एक्सप्रेशन होंगे वो सैड होंगे, जैसा कि वो पूछ रही है, वो सवाल कर रही है कि किनु संग खेलू होली। पहले में वो आती है, दोनों हाथों का रंग दिखाती है, रंग उनके हाथ से छूट जाते हैं। फिर किनु संग खेलू होली, पिया, पिया में हमें यू करना है, त्यज गए में हमें दोनों हाथ छोड़ना है, और राइट पैर हमारा जो है वो आगे करना है लेफ्ट कॉर्नर की ओर, मतलब हमें क्रॉस जाना है यू, त्यज गए हैं, फिर अकेली। तो ये हो गया किनु संग खेलू होली, पिया त्यज गए हैं अकेली। अभी हमने पहली 2 बार किनु संग खेलू होली, पिया त्यज गए हैं अकेली, इसका किया। इसके बाद में जो किनु संग खेलू होली आता है वो किस प्रकार करना है, ये हो गया हमारा पहला, पिया त्यज गए हैं अकेली। फिर कृष्ण दिखाना है और उनको ढूंढती हुई आंखें दिखानी है यूं। पैर हमारे कैसे चलेंगे, यहाँ पे पैर हमारे चलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हाथों से हमें बांसुरी दिखानी, बांसुरी दिखाने के लिए हमें 2 हंसास्य मुद्रा पकड़नी है अपनी राइट कंधे की ऊपर, ठीक है। तो दूसरा होगा किनु संग खेलू होली। फिर यहाँ पे दिखाना है मोर मुकुट, पिया त्यज गए हैं, दोनों हाथों को यूं घुमा के नीचे रखना है राइट साइड की ओर,
और लेफ्ट पैर बाहर निकालना है लेफ्ट वॉल की ओर, और देखना भी अपोजिट है, मतलब राइट के अपोजिट लेफ्ट में हमें देखना है। तो दूसरा किणुसंग होली किस प्रकार होगा, ये किणुसंग खेलू होली पिया त्यज गए हैं अकेली। इसके बाद आता है फिर तीसरा किणुसंग खेलू होली। तो फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूं दिखाना है, मतलब कृष्ण को ढूंढना है कि मैं किससे होली खेलूं। यहाँ पे मीराबाई अपनी व्यथा जो कह रही है कि होली का बहुत सुंदर माहौल है, पर मैं किससे होली खेलूं, मेरे कान्हा जी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तो ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से फुटवर्क चलेगा। तो कैसे होगा, किणुसंग खेलू होली। दोनों हाथों से रंग दिखाना है, रंग दिखाना है मला हुआ हाथों पे, और गालों पे लगता है जो होली का रंग वो दिखाना है। तो ये हो गया किणुसंग खेलू होली। फिर पिया त्यज गए हैं करके हमें राइट की ओर से लेफ्ट को पीछे जाना है। कैसा, दोनों हाथों को सर से घुमाते हुए हमें राइट पैर की ओर नीचे छोड़ना है। तो कैसे करेंगे ये, पिया त्यज गए हैं और दोनों हाथों को घुमा के सर के पास रखना है राइट हैंड, ये हो गया अकेली। पिया त्यज गए हैं अकेली। इसके बाद आता है फिर किणुसंग खेलू होली। जैसा हम रंग फेंकते हैं उस प्रकार हमें लेफ्ट पैर की और लेफ्ट कॉर्नर में आगे जाना है। तो कैसे होगा ये, तीसरा वाला पिया त्यज गए हैं अकेली किणुसंग खेलू होली। तो ये किस प्रकार दिखाएंगे, चलिए हम स्टार्ट से एक बार गाने पे देखते हैं। किणुसंग खेलू होली, किणुसंग खेलू होली, पिया त्यज गए हैं अकेली, किणुसंग खेलू होली, पिया त्यज गए तो म्यूजिक में हमें अगला जो स्टांजा है उसका पहले ही जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसको तैयार करना है। मुझे लगता है कि आपने पूरा भजन याद कर ही लिया होगा। और हम म्यूजिक में किस प्रकार हमें करना है, म्यूजिक हमें किस प्रकार भर के निकालना है, उसके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है वो कैसे करेंगे वो दिखाती हूँ। अगला वाला जो स्टांजा है वो माणिक मोती सब हम छोड़े, गले में पहनी सेली, भोजन भवन भलो नहीं लागे, पिया कारण भईरे गेली। तो ये जो है ये जो शब्द है इनके लिए हमें पूरा एनवायरनमेंट वहां पे पहले क्रिएट करना है। तो इस प्रकार करेंगे, बड़ा सा बर्तन हमें दिखाना है। तो हम और बर्तन में जैसे रबड़ी या दूध का कोई मिठाई बनाई जा रही है, इस प्रकार हमें एक्शन करनी है। और फिर उसका टेस्ट कैसा है, बहुत सुंदर है, ये दिखाना है। उसके बाद में भवन जो है, जो उनका बड़ा सा भवन था वो किस प्रकार सजाया हुआ है वो दिखाना है। और उसके बाद में फिर मीराबाई यहाँ पे सर पे पल्लू ओढ़े आती है, उनका दुखियारा मन हमें एक्सप्रेशन से दिखाना है।
तो ये किस प्रकार होगा, एक बार देखो। ये मिठाई बहुत अच्छी बनी है, फिर सुंदर सजाया हुआ भवन हमें दिखाना है, और फिर आंचल ओढ़े हुए हमें मीराबाई दिखानी है। यहाँ पे वो आएगी, फिर यहाँ यूं बैठेगी। तो जो पहली लाइन है, माणिक मोती सब हम छोड़े, गले में पहनी सेली, तो ये किस प्रकार दिखाना है। पहली लाइन में माणिक मोती सब हम छोड़े में गले की माला और दोनों चूड़ियां उतार के रखनी है। दूसरी में नाक की नथ और बिंदी उतार के रखनी है, और इसे धकेलना है थोड़ा पीछे, और उसके बाद में गले में पहनी सेली को इस प्रकार दिखाना है, क्योंकि सेली ये जप की जो माल होती है, जाप की जो माल होती है वो होती है, तो ये पवित्र होने के कारण इसे हमें दिखाना है। दोनों हाथों में पकड़ना है और आंखों से छूना है। इस प्रकार हम दिखाएंगे गले में पहनी सेली। फिर आगे की जो लाइन है उसमें कहती है वो कि भोजन भवन भलो नहीं लागे। तो पहली जो लाइन है उसमें यहां तक निवाला उठाना है और रख देना है। जैसा कि भारतीय परंपरा में हम जो भरी हुई थाली होती है उसमें से उठ के नहीं जाते हैं, क्योंकि ये अन्न का या परब्रह्म का अपमान माना जाता है, तो हम निवाला उठाएंगे, फोटो तक लाएंगे, फिर रख देंगे, भोजन की थाली को नमस्कार करेंगे और बस इसे सरका देंगे। ये एक्शन हमें करनी है। तो भोजन भवन भलो नहीं लागे, ये हम पहली लाइन पे करेंगे, और फिर भोजन भवन दूसरी लाइन में भलो नहीं लागे, ये करेंगे। और फिर पिया कारण, जैसे पिया आए है वो दिखाना है। पिया कारण भई रे गेली, मतलब पगला गई सी है, पगली सी हो गई है पिया के कारण। पिया कारण भई रे गेली, फिर जाके पकड़ना है। जैसे हम किसी को पकड़ते हैं जाने वाले को, तो हम यहां से भई रे गेली तक पीछे जाएंगे, एक राउंड मार के, और यहां से आगे दौड़ के आएंगे और कृष्ण को पकड़ने की एक्शन करनी है, और फिर छोड़ देना है। तो किस प्रकार होगा, यहां बैठे। पिया कारण भई रे गेली, मोहे दूरी क्यों मिली। तो आइए चलिए देखते हैं पहले से लेके इस स्टांजा तक कैसे करना है। केनु संग खेलु होली, केनु संग खेलु होली, पिया तज गए हैं अकेली, केनु संग खेलु होली, पिया तज गए
उसके बाद में फिर म्यूजिक आता है। तो इस म्यूजिक में हमें अगले स्टांजा की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करनी है। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि तुलसी वृंदावन के पास मीराबाई दिया जला रही है, या जो नायिका है वो दिया जला रही है और कलश से तुलसी को पानी दे रही है। उसी वक्त कोई सखी सहेली आती है और उन्हें कुछ बताती है। तो ये किस प्रकार होगा? ये हमने तुलसी के पास दिया लगाया, कलश से पानी डाला, उतने में कोई सहेली आई, उसे उसका हाथ पकड़ा और पूछा, और फिर दोनों कानों पे हाथ रख के हमें पीछे जाना है, जैसे हमने कोई गलत बात सुनी हो या जो ऐसी बात हो जो मन को दुख देने वाली हो, इस प्रकार हमें पीछे जाना है। फिर अगला स्टांजा जो आता है वो आता है अब तुम प्रीत अवर सो जोड़े हमसे करे पहेली। फिर से अब तुम प्रीत अवर सो जोड़े हमसे करे है पहेली। तो पहले में हमें दिखाना है अब तुम प्रीत अवर सो जोड़े, दोनों उंगलियों को, दोनों सूची मुद्राएं करनी, दोनों उंगलियों को साथ में लाना है, एक साथ रखना है। अब तुम प्रीत में दोनों हाथों को एक साथ जोड़ना है, अवर सो जोड़े, और हमसे करे पहेली। फिर अब तुम प्रीत, यहां नाक की नथ दिखानी है, अवर सो जोड़े, अब तुम प्रीत अवर सो जोड़े हमसे, यूं उंगलियां गिनते हुए राउंड करना है, हमसे करे, फिर देखना है बाहर क्यों पहेली। ये दोनों लाइन इस प्रकार हो। फिर है बहुदिन बीते अजहु न आए। तो बहुदिन में दो, एक हाथ से लेफ्ट हैंड से हमें पीछे जाना है गोल घूमते हुए, और एक हाथ से चांद दिखाना है, मतलब दिन गए, कितने रातें गई, अजहु न आए, इस प्रकार करना है। तो थोड़ा हमें पीछे जाना है, अजहु न आए, लग रही ताला बेली, एक बेचैनी सी मुझे लग रही है, इस प्रकार चलना है। क्यों बिलमाए हेली, क्यों मुझे अपनी सहेली को आप छोड़ के चले गए। फिर किणु संग खेलू होली। अभी देखिए इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में तीसरा वाला स्टांजा आता है, जिसमें हमें आने वाला स्टांजा की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार करनी है। शाम बिना जेड़ो मुरझावे के लिए हमें शाम कैसा है, तो शाम से जो जो चीजें समान होती है वो दिखाना है। तो छाए हुए काले जो बरखा के बादल होते हैं वो दिखाएंगे यूं। फिर हम सामने जो खड़ी मूर्ति है वो दिखाएंगे, उसमें मोर पंख धारण किए हुए कृष्णा जी दिखाएंगे, और उसके बाद में उनकी बांसुरी दिखाएंगे, और फिर यहाँ पे हम करेंगे ताल देते हुए, हल्के हल्के पैर पटकते हुए, जैसा हम भजन में मग्न हैं या मीरा भी भजन में मग्न है, इस प्रकार हम दिखाएंगे। जैसे ही लाइन शुरू हो जाती है कि शाम बिना जेड़ो मुरझावे, तो इसमें हमें कृष्ण को माला अर्पण करनी है, और जेड़ो मुरझावे में यूं हमें नीचे बैठना है उनकी ओर देखते हुए, इस प्रकार। और फिर जो आता है शाम बिना जेड़ो मुरझावे, फिर हमें बादल और काजल दिखाना है, जो शाम के जैसे है, जिसका नील वर्ण जैसा है हमारी काजल, और बादल के जैसा फिर जेड़ो मुरझावे, मतलब दोनों हाथों से हमें फूल दिखाना है और उसे मुरझाते हुए दिखाना है। फिर जैसे जल बिन, हम यहाँ पानी की धारा दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे बेली, जैसे जल बिन बेली। फिर वो कहती है मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मीरा जी को आपके दर्शन दीजिए। फिर ये लाइन दूसरी बार है, तो इसमें वो बैठती है नीचे और कहती है फिर मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मैं तो जन्म जन्म की चेली, पे वो दोनों हाथ जमीन पे उनके पैरों पे रखती है, और फिर कहती है दरस बिना
दुहेली। यू करना है हमें, मतलब यहाँ पे जो दुखियारा मन है उनका वो दोनों हाथों से हमें दिखाना है और उनकी राह तकते हुए नैन हमें दिखाने हैं इस प्रकार। तो ये हो गया दूसरा वाला स्टांजा। फिर वो कहती है किणु संग खेलू होली। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार इस स्टांजा पे हमें करना है। हमने जाना कि मेरा भजन पे हमें किस प्रकार नृत्य प्रस्तुति करनी है और मैं आपके लिए अभी इस पे मंच प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, मैं जब वीडियो करती हूँ तो मेरा काफी टाइम और एनर्जी स्पेंड होता है इसके लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरा ट्यूटोरियल जो होता है वो अलग होता है, मंच प्रदर्शन का जो वीडियो होता है वो अलग होता है, और जो भावार्थ या कंपोजिशन की रचना के बारे में जो भी हम चर्चा करते हैं, जो भी डिस्कशन हम करते हैं, तो वो अलग होता है। तो इन 3 वीडियोस को बनाने के लिए मुझे लगते हैं 3 अलग अलग दिन। तो अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे आपका अभिप्राय, आपकी प्रतिक्रिया आप बताएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। हालांकि जो लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो सराहना कर रहे हैं, कंटेंट की सराहना कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत ही ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो उनको मिल रही है इन वीडियोस में से। पर्सनली भी मुझे जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो व्हाट्सएप पे या ईमेल करके मुझे बता रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप यूट्यूब पे जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज वही प्रतिक्रिया दे, आपका अभिप्राय मुझे लिख के बताइए। और अगर आपको कुछ सीखना है तो वो जरूर बताइए, क्योंकि मुझे भी मिलती है काफी एनर्जी और काफी इंस्पिरेशन, और करने के लिए बहुत मजा आता है। जब मैं वीडियोस करती हूँ तो एक अलग ही माहौल रहता है इन वीडियोस बनाते वक्त। तो प्लीज जरूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट मुझे भेजते रहिए। और हाँ, जब भी मैं मंच प्रदर्शन करूंगी तो हालांकि 19-20 स्टेप का फर्क हो सकता है कि जो मैंने आपको ट्यूटोरियल में सिखाए हैं और जो मैं मंच पे प्रदर्शित करने वाली हूँ, तो अगर
थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो आप ये समझ लेना कि आपको और एक नई स्टेप मिल गई है और एक नई एक्शन मिल गई है, क्योंकि हम कथक डांसर इन स्टेप को बहुत यूज टू होते हैं। अगर होली दिखाना है तो हमारे हाथ अपने आप यूं उठने लगते हैं, या फिर कृष्ण को दिखाने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं वो करने के लिए हम अपने आप ही में प्रेरणा जगती है। तो अगर जो ट्यूटोरियल मैंने आपको सिखाया है और जो मंच प्रदर्शन मैं करने वाली हूँ, तो उसमें अगर थोड़ा स्टेप्स का फर्क लगता है तो ये आपके लिए ही अच्छा है, आप नई स्टेप और सीख पाएंगे। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो ट्यूटोरियल में सिखाया है और जो मंच प्रदर्शन में मैं करने वाली हूँ, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के भी आप प्रस्तुति दे सकते हो। आप करिए ट्यूटोरियल को देख के प्रैक्टिस, और मैं करती हूँ मंच प्रदर्शन की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।